यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में जो सवाल आपको बताने चल रहे हैं ये सवाल जो है कक्षा 10 गणित चैप्टर 7 निर्देशांक ज्योमिति से लिया गया है। और आपको हम बता दें निर्देशांक ज्योमिति आप चैप्टर उठाकर देखिएगा, उसमें आपको केवल 2 ही मॉडल की सवाल मिलेगी। या तो आपको बीच की दूरी ज्ञात करने को बोलेगा या फिर इस तरीके से बोलेगा आंतरिक रूप से जो है अनुपात दिया जाएगा और हमें निर्देशांक निकालना पड़ता है। केवल 2-3 मॉडल की ही सवाल है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम 3 सवाल बताएंगे। अगर आप इन 3 सवाल को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको निर्देशांक ज्योमिति में इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान देना एग्जाम में यहाँ पर जो अंक है अंक को बदल सकता है, क्योंकि इस मॉडल की सवाल कई बार एग्जाम में पूछता है। जैसे कि आपको हम दिखा दें, अगर देखना है तो ये देखो सवाल पूछा है और आगे पढ़ेंगे तो सेम इसी प्रकार से ये सवाल देखिए, ये सवाल है। मतलब ए बी का मान जो ये अंक है यही अंक को बदलेगा, बाकी अनुपात सब वही देगा। आप देखिएगा किताब में कई जगह यही पूछा है आपसे, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। और जब भी ऐसे सवाल दे तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको जो बिंदु दिया हो उस बिंदु को लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु या फिर बिंदुओं। कौन कौन सा बिंदु दिया है इसको हम ए मान लेते हैं, ए 4,3 कर देते हैं। और दूसरे वाले बिंदु को हम बी मान लेते हैं, 8,5 कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद इसी में से हमें निकालना है, ये पहला है तो यक्स वाई होता है, तो यहाँ से x1 निकल कर आएगा और इसमें से y1 निकल कर आएगा। मतलब ये पहला बिंदु है तो x1 y1 निकलेगा। ये दूसरा बिंदु है तो यक्स वाई होता है, तो पहले यक्स यानी कि x2 मान लेंगे और अगले वाले को y2 मान लेंगे। ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद हमें अनुपात दिया जाएगा, तो पहले लिखेंगे अनुपात, साइड में ही लिख लेते हैं अनुपात। अनुपात कितना है, 3:1। तो पहले वाले अनुपात को m1 मान लो और दूसरे वाले अनुपात को m2 मान लेते हैं, m1 m2 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद हमसे बोला है आंतरिक रूप से हमें आंतरिक रूप से अनुपात में काटता है। आंतरिक का मतलब जैसे ये कोई तीर होगी यानी कि कोई रेखा खंड होगा, इस साइड में a है 4,-3 और इस साइड में b है 8,5। यहाँ पर कोई बिंदु मान लो p काटा हुआ है। अब इसका अनुपात 3 है और इसका अनुपात 1 है। इस तरीके से आपका जो बनेगा। अब ये आंतरिक का मतलब अंदर जो p है, इसी p का हमें जो है निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक, या फिर हम लिख सकते हैं बिंदु p के निर्देशांक, दोनों सही रहेगा। इसमें हमें p की चर्चा नहीं किया है इसलिए हम नीचे नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए केवल हम लिख देंगे। यहाँ पर चित्र आप एग्जाम में भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक। इसका एक फार्मूला होता है, आप तैयार रखिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। पहले m1 लिखेंगे तो y2 लिखेंगे, नहीं m1 लिखेंगे तो x2 रहेगा, x2। फिर m2 करेंगे तो x1 करेंगे, मतलब 1 2 1 2, मतलब आपस में चेंजिंग होगा। बटे में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 लिखेंगे, फिर y2 यहाँ देखिए m1 y2 फिर m2 y1 होगा, बटे में m1 प्लस में m2। ये जो है इसका फार्मूला होता है, जो कि आप देख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 m2, सब वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है बस। अब यहाँ पर सबका मान रखते हैं। तो m1 कितना है, m1 कितना है 3, तो यहाँ पर 3 कर देंगे गुणे x2 कितना है तो 8 है, प्लस m2 अगर बात करें तो ये 1 है, x1 आप इसमें देख लीजिए 4 है, बटे में m1 प्लस m2, तो m1 m2 कितना है 3 1 है, तो 3 + 1 कामा m1 कितना है तो m1 देखें तो 3 है, y2 देखिए y2 कितना है 5 है, प्लस में m2 इसमें देखिए m2 कितना है 1 गुणे y1 की बात करें तो y1 कितना है -3 बटे में m1 m2 मतलब 3 और 1 जोड़ेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो 3 8 कितना होगा 24, प्लस में 1 चौके 4 बटे में 3 1 हो जाएगा 4, 3 5 होगा 15 प्लस माइनस माइनस 1 तिक्के 3 बटे में 4। अब इतना कहने के बाद जो है ये हो जाएगा 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 बटे 4 और 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बटे 4 आएगा। ठीक, चलिए इसको काटते हैं। तो 4 सते 28 हो जाएगा और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, मतलब 3 7 यानी कि ये होगा 7 कामा में 3 हो जाएगा, 7 कामा में 3 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु कितना आया है 7 कामा 3
यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। जब आंतरिक बोले तब, जब बाह्य बिंदु बोलता है मतलब इसे यहाँ बोलते हैं बाह्य रूप से अनुपात में काटता है, तो बाह्य के लिए हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस, नीचे ऊपर हर जगह जहाँ जहाँ प्लस किए वहीं पर माइनस कर देना है बस। बाकी ये सवाल काफ़ी आसान थे और बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछी जाएगी, आप लोग पढ़ के समझ के जाइएगा। तो चलिए एक दो सवाल और देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो अगली नंबर सवाल लिए हैं, दिया है बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए नॉर्मल जो ये पहले क्या लिखेंगे, लिखित में आएगा तो बिंदु, बाकी ये विकल्प में भी आ सकता है, तो अभी हम आपको बताएंगे डायरेक्टली कैसे करना है। तो सबसे पहले जो बिंदु दिया है -5,7 करेंगे, उसके बाद कितना है -1,3 है। अब इसमें जो है बीच की दूरी हमें बताना है, तो ये देखिए ये हो जाता है x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी या फिर बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो फार्मूला इसका क्या होता है देखिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बाकी अगर आप x1 माइनस x2 करते हैं फिर वो भी सही है, x2 माइनस x1 करो या फिर x1 माइनस x2 करिए, दोनों सही है। बाकी ये वाला फार्मूला ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है। अंडर रूट में x2 कितना है, तो x2 हमारा -1 है, फिर माइनस x1 कितना है तो -5 है, तो माइनस पहले से भी है, माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर, प्लस में y2 की बात करें तो y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7, स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर, ये घटाएंगे तो -4 आएगा, तो -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस से कोई मतलब नहीं, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 जो कि रूट के अंदर रहेगा, 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, 16 का खंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का खंड करेंगे तो 2 मिल रहा है, 1 बाहर हो जाएगा, फिर से 2 बार मिला 1 बाहर आएगा, लेकिन फिर भी अंदर 1 बार रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 रूट 2, और यही जो है दूरी के लिए हम यहाँ पर इकाई या फिर मात्रक कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब आपको ये विकल्प में आए तब कैसे करना है देखिए, ये तो लिखित में आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, जैसे ये विकल्प में आता है OMR शीट पर आता है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो सीधा हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर, ये देखिए आगे वाला अंक आगे वाले अंक में घटा दो, तो -5 में से -1 घटाएंगे तो -4 आएगा, स्क्वायर कर दो। उसके बाद जो है प्लस पीछे वाले अंक में पीछे वाले अंक को घटाना, मतलब 7 में से 3 को घटाएंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे और वो भी रूट के अंदर, तो -4 का स्क्वायर 16 होगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 32, इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 रूट 2 आएगा। ठीक, इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं, बाकी आपको लिखित में ये पूरा तरीका करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरे नंबर सवाल आपके सामने है, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान देना, इस मॉडल की सवाल पूछी जाती है। आपने देखा दूरी के में और मतलब अनुपात दिया जाए उस तरीके से, और ये भी देख लीजिएगा क्योंकि ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देखिएगा NCERT में ये वाली सवाल मिलेगी, एग्जाम्पल में भी आपको मिलेगी। तो देखिए इसे कैसे करना, यहाँ पर दिया है बिंदु, दिया है बिंदु के बीच की दूरी दिया है। देखिए इसमें कहीं ना कहीं हमें दूरी की चर्चा कर चुका है, तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो ऑलरेडी दूरी का ही फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हमको इसमें दिया है जिसको बिंदु जो दिया है उस बिंदु को लिखते हैं। बिंदु क्या है 2,4 है और 10,3 है, ये हमें बिंदु दिया है। तो ये जो होता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। खैर उतना हमें x1 y1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बार बार इसे लिखना नहीं है, सीधा हमें और क्या दिया है दूरी दिया है। तो दूरी बराबर यहाँ पर हम पहले 10 मात्रक इस तरीके से लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 कर दीजिए, वो भी सही रहेगा, और x1 माइनस x2 कर दो, ये भी आपका सही रहेगा। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर, दोनों सही रहेगा। लेकिन आप जब x1 y1 नहीं लिखना है ना तो आप मत करिए, दूरी वाले में तो हम तो कहते हैं ऐसे ही करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दूरी 10 मात्रक लिख लो रूट के अंदर। अब यहाँ x1 y1 से मतलब मत रखो, ये पहला वाला ले जाके पहले वाले में घटा दो बस, मतलब 2 में -10 घट जाएगा, यहाँ पर 2 - 10 स्क्वायर होगा। ये y है माइनस में, यहाँ कितना है 3 है, स्क्वायर कर दो। यहाँ पर जो है 10 है, बराबर में ये घटाएंगे तो -8 का स्क्वायर होगा, प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा,
और जब इधर वर्क करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगी गिनती, ये सब का सब रूट से बाहर आ जाएगा। मान लो ये कि रूट में है ही नहीं। अब इसको सॉल्व करिए, -8 का स्क्वायर 64 होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर सॉल्व हो जाएगा। तो होगा पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग यानी कि 9 हो जाएगा, -2 गुणे पहली दूसरी मतलब 2 तिहाई 6y हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 64 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। कितना होगा 6y होगा। तो ये देखिए 100 बराबर हम वाई स्क्वायर को लिखेंगे, फिर 6y को लिख लेते हैं, इसको जोड़ते हैं। 64 में 9 को अगर हम जोड़ें तो 64 ना वो कितना हो जाएगा 9 4 13 73 आएगा, प्लस में 73 आएगा। ये हो जाएगा 100, 73 को उधर कर देंगे तो -73 होगा। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस में 6y हो जाएगा। अच्छा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 27 आएगा, बराबर में वाई स्क्वायर माइनस 6y होगा। वाई स्क्वायर माइनस 6y, 27 को इधर लाएंगे माइनस का होगा, यहाँ 0 बचेगा। इसको हम जो है आगे पीछे कर लेंगे, आगे पीछे करेंगे इक्वल में 0 बचेगा। तो वाई स्क्वायर इसका खंड करेंगे तो 9 त्रिक 27 आएगा, मतलब -9y प्लस में 9 त्रिक 27 3y, 9 -9 प्लस 3 जो है -6 आ जाएगा, -27 इक्वल में 0। तो y कामन लेंगे, y -9, 3 कामन लेंगे, y -9 इक्वल में कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो y -9 दोनों में मिल रहा है, एक में करो और जो बाहर है उसको एक में करो, इक्वल का 0 होगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे, यहाँ देखो नीचे जगह नहीं है, यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो y बराबर ये माइनस में है, इक्वल के इधर लाएंगे प्लस होगा, तथा जो है ये प्लस में है इधर आएगा माइनस का होगा, यानी कि y का मान जो है 9 या -3 आएगा। ये आप नीचे कर लीजिएगा और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको ये तीनों सवाल समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं जहाँ पर जाकर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं।